कुणाल चौधरी, कहां संभावनाएं देखते हैं आप इन 22 सीटों में अपने लिए? क्योंकि कई जगह तो ऐसे भी लग रहा है कि कैंडिडेट ही नहीं दिखता आपका, तो मतलब हम लोग लगातार उस पर बात भी कर रहे हैं, अपने तमाम जो न्यूज़ 18 का नेटवर्क है वो उन रिपोर्टर से भी बात करते हैं। कुछ जगह वो कहते हैं कि सब बहुत मुश्किल है, इनके पास कैंडिडेट तक नहीं कांग्रेस के पास। कि पहली बात मैं आपको बता दूं, 22 नहीं 24 उपचुनाव है और 24 में से 23 वो जगह है जहां पे कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार बीजेपी का सुपड़ा साफ किया था और लगातार जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था और जनता के जनादेश को खरीद के कहीं ना कहीं इन्होंने खरीदी हुई सरकार बनाने का काम किया है। आज ये फिर जनतंत्र के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, ये खरीदे हुए जनादेश को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, इस प्रदेश की जनता सीधी है, भोली है, पर जिस प्रकार से जनता को अगर खरीदने की कोशिश, जनता के जनादेश को बेचने की कोशिश, कुछ लोगों ने जनादेश को बेचा है, कुछ ने खरीदा है और इस मध्य प्रदेश के उस आम जनमानस के वोट को जिसने बेचने का काम किया, इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। रही बात बड़ी बातें कि मिस्टर जयचंद जी की बात चल रही थी कि जयचंद के कारण चुनाव जीते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 5 सीटें उनकी उस गुना लोकसभा के अंदर जो 5 सीटें आती है जिसको कांग्रेस पार्टी ने जीता था और जिन पे उपचुनाव है, जब कांग्रेस वहां पे 2018 में जीतती है और उसके बाद जब 4-5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो कहीं 30,000 से, कहीं 25,000 से, कहीं 28,000 से वो चेहरा खुद हारता है। किस प्रकार से चेहरे की स्थिति, वहां कांग्रेस पार्टी जीती है, वहां कांग्रेस पार्टी को जनता ने वोट दिया है और ग्वालियर चंबल में लगभग भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता के किया। और ये जो जयचंद बिक के गए, बिके हुए घोड़ों के ऊपर जल्दी से नाम गिना देता हूं आपको भी, मैंने उमाशंकर गुप्ता जी को भी नाम गिनाए थे, इलाके आपको भी गिना देता हूं। अशोकनगर मुंगावली कैंडिडेट नहीं है आपके पास, लोग कह रहे हैं कि भाई वहां कैंडिडेट नहीं होगा। मुरैना, अगर मान लीजिए रुस्तम सिंह जी के बेटे राकेश रुस्तम सिंह आ गए आपके प्रलोभन में तो ही कैंडिडेट है, नहीं तो वहां भी मुश्किल है आपको। ऐसी बहुत सारी जगह जहां मुश्किल है। नहीं, हमारे पास वहां बहुत है। मैं अभी कैंडिडेट बोल दूंगा दो सब जगह के, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी। कई बात नहीं है, मेरे पास एक जगह कैंडिडेट है। कहीं पहली बार वायरस वहां से निकला और ग्वालियर चंबल हमारा वहां से आजाद हुआ है, क्योंकि जिस नेता की आप बात कर रहे हो वो नेता कम अभिनेता ज्यादा है। जो वायरस निकल के अभी बीजेपी में गया, पहले जरूर कांग्रेस में स्थिति होती होगी, अब कांग्रेस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है और स्पष्ट रूप से जनता इन्हें जो जनादेश खरीदा है उसका जवाब देने का काम करेगी और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। 24 की 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इस पे नहीं, साथ में उस दम के साथ जीतेगी जो खरीदी कांग्रेस पार्टी। 1 साल कमलनाथ जी का रहा है, 1 साल के अंदर कमलनाथ जी ने जो बेहतर काम मध्य प्रदेश में किया, चाहे माफिया के खिलाफ अभियान किया, उस ग्वालियर चंबल में शुद्ध का युद्ध किया हो, या मध्य प्रदेश के अंदर खरीदी की बात हो, या 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, इनके बिजली विभाग तक कहने लग गए कि बिल कम लाना है तो कमलनाथ जी को जिताना। अभी तो आप देखते जाइए मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का, ये बिगर पेड़ की खरीदे हुए जनादेश की मनीष जी को शामिल कर लेते हैं। मनीष जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, मैं 22 और 2 अलग अलग करके बात कर रहा हूं। शुरुआत मैंने भी 24 से की थी। 22 और 2 इसलिए अलग करना कि 2 में इनके पास विवाद नहीं है, बीजेपी के पास तय है। हो सकता है जौरा से अनूप मिश्रा के लिए नाम लग जाए लॉटरी अगर में भी अब नाम तय करके चल रहे हैं ये लोग। यहां तो विवाद नहीं है, ये लोग आए नहीं है, ये तो पहले से खाली थी। लेकिन जो सिंधिया जी के कारण खाली हुई हैं, उनमें आपको लगता है कि बड़ी चुनौती सिंधिया के लिए ही होगी, क्योंकि उन्हें ही जिता के लाना है और वही दांव पर है इन सीटों के लिए। मनीष जी, जाहिर है ये सिंधिया जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसका साफ कारण ये है कि जब से पिछले साल से 2018 में जब चुनाव हुए, उसके बाद ये बात बहुत कसके कांग्रेसी नेता या सिंधिया समर्थक जो थे वो ये इस चीज को उन्होंने बहुत जम के प्रोपोगेट किया कि सिंधिया जी के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। उसकी एक वजह भी थी क्योंकि ग्वालियर चंबल में जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का इस बार इस विधानसभा चुनाव में, वो पिछले कई विधानसभा चुनाव से बेहतर था। अब प्रश्न ये उठता है प्रवीण जी कि जहां वो प्रदर्शन या जनता ने जब मैंडेट दिया तो जनता ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था वो, और अब वही उन जगह पर उपचुनाव होना है। अब वो जनता जो पहले भी शायद अपने आप को ठगी महसूस कर रही होगी, क्योंकि उन्होंने वोट किसी और को दिया था। भाई उन्होंने ए को वोट दिया, ए ने कहीं सेटिंग कर ली, बी अब वो वहां पर खाली हो गई। तो अब जो मेन जो चुनौती है सिंधिया जी के पास यही है उनके सामने कि अगर वो उनकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटें हैं जिनको बोला जाता है कि
वो ग्वालियर चंबल के अलावा अपन रायसेन की सांची ले लें या हाटपिपल या मनोज चौधरी की सीट ले लें, इनमें से मैं तो कहता हूं एक भी सीट अगर हारती है भाजपा तो वो सिंधिया की नैतिक हार होगी, क्योंकि सिंधिया जी का तो करिश्मा है। सिंधिया जी के साथ एक चीज माननी पड़ेगी कि जो ये उठापटक हुई इस बार चुनाव में, मतलब जो खरीद फरोख्त जिसका कांग्रेस लोग बोलते हैं, तो वो जो भी हुआ वो उससे अपन उस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, मगर ये तो है कि उसके कारण एक इतिहास रचा गया मध्य प्रदेश में, एक ऐसा, और वो भी ये सब तब हुआ प्रवीण जी, ये हम सबको याद रख, और उनका एक भी व्यक्ति टूटा नहीं, उनका एक भी व्यक्ति टूटा नहीं, कोई प्रलोभन में नहीं आया। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत प्रयास किए थे। सबसे बड़ी जो सिंधिया जी की खासियत रही कि उनके साथ इतने लोग चले गए। अब दूसरी बात यह है कि जो जनता फेस कर रही है वो ये फेस कर रही है कि जिस समय देश के कई राज्य कोरोना से अपने आप को उससे लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसलिए उस समय हमारे यहाँ सरकार और विपक्ष दोनों एक सरकार गिराने में लगा था, एक सरकार बनाने में लगा था। इसका जो परिणति हुई वो ये हुई कि कोरोना पे जितना ध्यान दिया जाने था, मुझे लगता है वो ध्यान उन क्रूशियल दिनों में नहीं दिया गया, क्योंकि किसी की सरकार गिरानी थी, किसी को सरकार बनानी थी, किसी को जनसेवा करनी थी, किसी को सम्मान की बात थी। अब इसका जो भी नतीजा रहेगा, ये बाय इलेक्शन ऐसे टेस्ट हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए, क्योंकि अगर वो एक दो सीटें भी हारेंगे तो ये उनकी नैतिक हार होगी। बीजेपी के लिए कोई लूज करने की बात नहीं है, क्योंकि बात हो रही है कि शिवराज जी भी रहेंगे और सिंधिया जी भी रहेंगे, तो शिवराज जी या बीजेपी के कई ऐसे नेता होंगे जो चाह रहे होंगे कि वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो कांग्रेस, बीजेपी का, सॉरी,